अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 16 अक्टूबर बिलाखिर आ गया है और जलसे की भरपूर तैयारियां हैं। रात को हमारे जस्टिस पार्टी जो गुजरांवाला के दोस्त हैं उन्होंने हमें अपडेट किया है कि रात को ही उधर तकरीबन वो कह रहे थे जी कि जलसा गाह भरी हुई है। इतनी रौनक थी, ढोल की थाप और नारे और जोश व खरोश तो देखने वाला है, यकीन करें। वो आपको इंशाल्लाह आज मैं मज़ीद अपडेट करता रहूँगा, लेकिन हुकूमत की जो जुल्म व ज़्यादती वाली बात है ना वो जारी है। वो उसी तरह वहाँ पे जुल्म कर रही है। अब आपको देखें, पहले तो पूरे 10 दिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। कल सुबह उन्होंने इजाज़त दी है, सुबह के टाइम कल। और आज अब क्या मसला इशू बना हुआ है पता है आपको, कि जो पार्किंग उन्होंने बनाई है, गवर्नमेंट ने जो पार्किंग बनाई है वो जलसा गाह से 2 किलोमीटर दूर बनाई है। 2 किलोमीटर दूर। उससे पहले ना मोटरसाइकिल आ सकता है उसके अंदर, ना गाड़ी आ सकती है, और ना कोई वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। 2 किलोमीटर पैदल। यार ये तो ना, मैं तो कह रहा था कि ये मुआहदा जो उन्होंने किया है ना गलत किया है। कोई मुआहदा नहीं करना था। ये इस हुकूमत से कोई खैर की तवक्को है ही नहीं, किसी को भी नहीं है। जब गरीबों को नहीं है तो उन्होंने इन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ और फजल रहमान को सहूलतें देनी है? बिल्कुल ही नहीं देनी। ये तरीका है। अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त भी। ये देखें, सुबह के 9 बज रहे हैं, इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जनाब ये हमें पार्किंग का एरिया जो है ना कम किया जाए ताकि लोग पहुंच जाए। 2 किलोमीटर तक कौन चल सकता है बताएं? उसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सारे ही आएंगे। तो ये ज़्यादती नहीं? ये बिल्कुल ही जुल्म कर रहे हैं। और इनको अपोजिशन वालों को कोई इनकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी बातें कर रहे हैं। 2 किलोमीटर तक कौन चल सकता है बताएं? ये सुबह की रिपोर्ट है। एक मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे फिर रही हैं, वो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब फिर रहे हैं, ये सारे आए हुए हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लेने वाले हैं। इंतज़ामिया आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रही। तो मैंने इनको पहले दिन ही कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा जो अब यहाँ से निकलेंगी तो उनके सामने एक जो क्रेन है वो लाजमी हो क्रेन। उन्होंने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर देनी है। ये जो इन्होंने शिबली फराज ने किया है ना कि मैं जी इस्तीफ़ा दे दूंगा, ये वो इनके बदनीयत हैं। ये इन्होंने रुकावटें खड़ी करनी है। बिलावल भुट्टो साहब, लाला मूसा आ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो क्रेन अपने साथ रखें। वो क्रेन अपने साथ रखें, लाजमी रखें, ये ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है मौलाना फजल रहमान साहब तो क्रेन लेके ही आएंगे, क्योंकि वो ऐसे इंतज़ामात वो पहले भी उन्होंने किए हुए थे। ये बहुत ज़रूरी है। ये फाशिस्ट हुकूमत है, हिटलर की हुकूमत है। ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है यार, धमाका तक करवा सकती है। मैं और क्या आपको वाज़ेह अल्फाज में बताऊं। तो ये गुंडागर्दी 2 किलोमीटर तक जी पैदल चल के आओ, ये क्या है? जिधर इन्होंने रोका है ना 2 किलोमीटर तक, वहाँ पे भी स्पीकर तो सारे लगे होते हैं वहाँ पे। और ये एक और शिक आपको पता है क्या उन्होंने रखी है कि जी रास्ते में आप कहीं से खिताब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हम जलसे में जा रहे हैं या किसी के जनाजे में जा रहे हैं? जलसे में जा रहे हैं तो रास्ते में सारे ही काम होते हैं, हमेशा ही होते हैं। अवामी जलसे होते ही इसी तरह हैं, रैलियाँ इसी तरह होती हैं अवामी। ये जी जलसे में रास्ते में खिताब कोई नहीं करेगा, शदरा कोई खिताब नहीं करेगा, और मुरीद के कामों की कोई नहीं करेगा, और बाकी रस्तों पे भी कोई नहीं करेंगे। ये कोई शराइत, जो 30 शराइत उन्होंने रख दी हैं, ये मानने वाली हैं? बहुत अफसोस है इस हुकूमत पे। ये एक जलसा नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये किस तरह बर्दाश्त करेगी कि रैलियाँ वगैरह? पहले भी आपको पता है कि ये इसी तरह के जो है ना, ये झूठे दावे करते रहे हैं। ये झूठे और झूठे हैं। झूठ समझते हैं ना, झूठ और झूठ, इसका फ़र्क जान के जियो। तो ये हम खाना देंगे, इमरान खान कहता था ना, कंटेनर देंगे,
کھانا دیں گے، یہ ساری اس کی لفظ بولنے لگا تھا، یہ فضولیات ہیں اس کی، لغویات ہیں اس کی، وہ دینے والا بڑا آ گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلسل رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ سعد رفیق نے کل دھمکی صحیح دی تھی کہ ہمیں لاہور میں بھی جلسہ کرنا پڑے گا۔ کریں یار ان کی پابندیاں، یہ کوئی پابندیاں ماننے والی ہیں کہ جلوس جا رہا ہو تو رستے میں آپ تقریر نہیں کر سکتے؟ لاہور سے گجرانوالہ کا جلوس رستے میں کیوں نہیں تقریر کر سکتے؟ بھائی کیوں ہم ان کی ناجائز باتیں مانیں؟ کیوں مانیں ہم ان کی ناجائز باتیں؟ وہ کوئی ان کے خیر خواہ ہیں؟ یہ اتنا بڑا تاریخی جلسہ تو کل ہی مجھے وہ دوست بتا رہے تھے، علی صاحب جو ہمارے جسٹس پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ جی ادھر جلسہ گاہ بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جوش و خروش دیدنی ہے، ڈانس اور لوگوں کا جناب کمال کا وہ نظارہ ہے۔ یہ حکومت نہ پہلے یہ کوئی ان کی صحیح پالیسی تھی نہ اب صحیح پالیسی ہے۔ ان کو اپوزیشن کو چاہیے کہ کوئی کسی قسم کا ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے۔ یہ معاہدے والے ہیں ہی نہیں، یہ ٹیبل ٹاک والے بندے نہیں ہیں یار، نہیں ہیں۔ آپ کو کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں، آپ کریں جی ٹی روڈ پہ جلسہ۔ اور ادھر یہ شاہدرہ کے قریب میں کہہ رہا ہوں کہ سعد رفیق صاحب جہاں پہ خطاب کریں، مرید کے میں رانا ثناءاللہ صاحب خطاب کریں، یہ کریں خطاب ان کا۔ یہ حکومت فاشسٹ اور ہٹلر اور ڈکٹیٹر حکومت ہے۔ آپ اس سے جمہوریت کی باتوں کی توقع کرتے ہیں کہ یہ جمہوری طریقے سے جی ہماری باتیں مانیں گے؟ یہ کوئی باتیں نہیں مانیں گے، کسی قسم کی باتیں نہیں مانیں گے۔ چلیں جی، یہ تو غصے والی تھی، اب تھوڑی سی پیار والی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو جلسہ ہے وہ بہت زبردست ہونے جا رہا ہے۔ جتنی مرضی یہ رکاوٹیں ڈال لیں، جتنی مرضی رکاوٹیں ڈال لیں، جلسے کو وہ کہتے ہیں نا، روک سکو تو روک لو۔ تبدیلی آئی ہے، اب یہ ہے روک سکو تو روک لو، مریم آئی ہے، روک سکو تو روک لو، جمعیت آئی ہے، روک سکو تو روک لو، پی پی آئی ہے۔ یہ نعرے آج لگنے چاہیے وہاں پہ، اور تبدیلی کی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی، تبدیلی کی تبدیلی آئے گی، اور یہ بالکل دسمبر اور جنوری یہ نہیں دیکھ سکیں گے، یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تھینک یو دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔